जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक पर्यावरण के एक ज्वलंत मुद्दे पर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बाह्य स्थान संरक्षण और स्व स्थान संरक्षण। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, विलुप्तप्राय जीव क्या है, संकटग्रस्त जीव क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखे थे। तो आज हम लोग उसी की अगली कड़ी में देख रहे हैं कि स्व स्थान संरक्षण क्या है और बाह्य स्थान संरक्षण क्या है। सबसे पहले हम लोग समझे कि जीवों की संरक्षण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जीव जंतु, पेड़ पौधे, आखिर इन सबों का संरक्षण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम इसका थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाएं तो देखते हैं कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानवीय गतिविधियां ज़्यादा तेज़ी से विकसित हुई और इसके कारण क्या हुआ कि जंगलों की कटाई हुई। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए और विकास के क्रम में बहुत सारे जंगल को काट डाले, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास खत्म हो गया। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे थे जो विलुप्त हो गए, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे थे जो विलुप्त हो चुके हैं और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका अगर समय रहते संरक्षण न किया जाए तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा यह पारिस्थितिक तंत्र समृद्ध हो, हमारा पारिस्थितिक तंत्र अच्छा हो और बेहतर हो, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जीव जंतु ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी स्पीसीज ज़्यादा से ज़्यादा हो, पेड़ पौधों की विविधता ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो जीव जंतु संकटग्रस्त हैं या जो पेड़ पौधे संकटग्रस्त हैं, अगर उनका हम समय रहते संरक्षण न करें, समय रहते अगर उसके बारे में नहीं सोचें कि कैसे बचाया जाए, तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा और इसका सीधा प्रभाव ये फूड चेन और फूड वेब पर पड़ेगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं। तो जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु या पेड़ पौधे, उसी को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन का कंसेप्ट लाया। जैसे जो जीव जंतु या पेड़ पौधा अभी तुरंत खत्म होने वाला है, जो अगर कम समय में अति आवश्यक है कि बहुत जल्द उसका संरक्षण किया जाए, तो हम लोग उसको स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत करते हैं कि जहाँ पर है उसका प्राकृतिक आवास, उसी को पूरा संरक्षित कर देते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं। तो ये हो जाता है इन सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत। और एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या करते हैं कि कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा है तो उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर उसको दूसरे स्थान पर हम लोग संरक्षित करके रखते हैं और इसको कहा जाता है एक्स सितु कंजर्वेशन। तो परीक्षा में पूछता है कि एक्स सितु कंजर्वेशन और इन सितु कंजर्वेशन में क्या अंतर है। और जब अगर हम कंपटीशन के एग्ज़ाम को देखें तो उसमें ये सब जो उदाहरण है इस सब के बारे में पूछता है कि जैसे नेशनल पार्क किस तरह का कंजर्वेशन है, ये एक्स सितु कंजर्वेशन में आएगा कि इन सितु कंजर्वेशन में जैसे वाइल्ड लाइफ है, बायोस्फीयर रिजर्व है या पवित्र वन, जिसके एक सेपरेट वीडियो में हम लोग देखे थे पवित्र वन क्या है, पवित्र झील क्या है। तो ये सब एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस तरह का कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, एक्स सितु कंजर्वेशन या इन सितु कंजर्वेशन। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें प्राकृतिक आवास के अंदर ही प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। अर्थात मान लिया जाए कि एक बाघ है, तो जिस जंगल में बाघ है, मान लिए कि एक बाघ है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ये जंगल है, ये फॉरेस्ट है। तो इन सितु कंजर्वेशन में क्या होगा, यहाँ पर बाघ है तो ये पूरे एरिया को ही संरक्षित कर दिया गया, ये पूरे एरिया को ही प्रोटेक्शन में डाल दिया गया कि यहाँ पर किसी भी तरह का मानवीय गतिविधि नहीं होगा, जंगल की कटाई नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा कि बाघ का प्राकृतिक आवास में क्षति पहुँचे। तो अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर हम लोग जंगल को नहीं काटेंगे, कोई ऐसा विकास का कार्यक्रम नहीं करेंगे जिसके कारण इसके बाघ के प्राकृतिक आवास में कमी हो या बाघ का आहार जो है उसमें कमी आए, ऐसा करने से हम लोग मना करेंगे तो बाघ आराम से यहाँ पे रह सकता है। जैसे उसी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करते हैं। जैसे भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसी के तहत हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य को भी रखते हैं। जिम मंडल भंडार है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पवित्र उपवन
पवित्र झील, पवित्र वन को हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। ये सब जो है इन सितु कंजर्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर जीव जंतु या पेड़ पौधा है उसी जगह को पूरी तरह से हम लोग संरक्षित कर दिए हैं, उसी को प्रोटेक्शन में डाल दिए हैं, उसी को सुरक्षित कर दिए हैं। तो ये इन सितु कंजर्वेशन हो गया। लेकिन एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या होता है कि इसमें प्रजातियों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से दूर, यहाँ पे दूर मतलब क्या, यहाँ पर इसका प्राकृतिक आवास मान लेते हैं कि यहाँ पर बाघ है, तो यहाँ से दूर ये इसको दूसरी जगह पर हम ले गए, ठीक है, और यहाँ पर हम बना दिए चिड़ियाघर, यहाँ पे बना दिए, जैसे पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान है, चिड़ियाघर बना दिए और यहाँ पे बाघ को रख दिए। तो कहने का मतलब ये इसका प्राकृतिक आवास था, प्राकृतिक आवास से हटा के हम इसको चिड़ियाघर में रख दिए। तो इसमें प्रजातियों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में किया जाता है। जैसे जू हो गया, नर्सरी, नर्सरी में भी हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाते हैं। बगीचा हो गया, फुलवारी, बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? हावड़ा में, तो वनस्पति उद्यान हुआ। फिर जीन बैंक, ये जीन बैंक है, ये भी एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। जीन बैंक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अभी जो जैसे बैंक है, जैसे SBI है या यूनियन बैंक है या इंडियन बैंक है या ग्रामीण बैंक है, बंधन बैंक है, जो भी बैंक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा को जमा करते हैं। उसी ढंग से एक जीन बैंक होता है। जीन बैंक में हर एक प्रजाति के जीनों को रिजर्व करके रखा जाता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको संरक्षित करके रखा जाता है जीन बैंक में। उसी ढंग से बीज बैंक होता है, परागन बैंक होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स को संरक्षित रखा जाता है। स्पर्म बैंक होता है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों के स्पर्मों को संरक्षित करके रखा जाता है। ओवम बैंक होता है, एम्ब्रायो बैंक होता है। तो ये सब जो भी है ये सब एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। उसी ढंग से टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पेड़ पौधा है उसका एक टिश्यू को लेकर उस पूरे पेड़ पौधा को बनाया जाता है। तो टिश्यू कल्चर भी किस में आता है? एक्स सितु कंजर्वेशन में। उसी ढंग से है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जीव के सेल को प्रिजर्व करके रखते हैं। ये एक इसमें होता है कि एक कंटेनर होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, और कंटेनर में -196 डिग्री टेम्परेचर, -196 डिग्री टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस में हम रख देते हैं, तो वह कोशिका या वह सेल पूरी तरह से जीवित रहता है और उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन जो होता है, कृत्रिम गर्भाधान पशुओं में किया जाता है। तो पहले क्या था कि जब प्राकृतिक रूप से गर्भाधान किया जाता था तो उसमें गाय और सांड दोनों का मिलन होना जरूरी होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, जिसमें एक टैंक होता है जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के तहत उसमें स्पर्म को, बुल के स्पर्म को रखा जाता है और उसका जब ज़रूरत के हिसाब से उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन है। एक मछली घर है जिसको एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम को हम लोग देखते हैं अक्सर सजावट के रूप में या अपने घर में भी किसी कोना में उसको रखते हैं, तो उसमें अपनी सजावटी मछलियाँ हो चाहे जो भी हो, उसको प्राकृतिक आवास से हटाकर उसको कृत्रिम आवास देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मछली जिंदा रहे और रहता भी है। तो ये सब जो है एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। तो एक्स सितु कंजर्वेशन में सीधा सीधी हम समझेंगे कि कोई भी जीव जंतु है या पेड़ पौधा है जो भी है, उसको उसका प्राकृतिक आवास जिसमें वो रहने के लिए अनुकूलित है उससे दूर हटाकर दूसरे आवास में रखते हैं और उसी तरह का हम अनुकूलन की जो भी शर्तें हैं उसी तरह का प्रोवाइड करते हैं जो उसको प्राकृतिक आवास में मिलता था। क्योंकि कोई भी जीव तभी जिंदा रहेगा जब उसको जिंदा रहने के लिए जो भी उसके अनुकूलन की शर्तें हैं वो सारा वहाँ पे फुलफिल हो। तो जो उसको प्राकृतिक आवास में मिलता था वैसा ही प्राकृतिक आवास जैसा हम उसको कृत्रिम आवास में प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? एक्स सितु कंजर्वेशन। जैसे चिड़ियाघर हुआ, वनस्पति, चिड़ियाघर में जीव जंतुओं को रखेंगे, वनस्पति उद्यान में पेड़ पौधों को, नर्सरी, बगीचा, जीन बैंक, बीज बैंक, पराग बैंक, इसी ढंग से हो जाएगा स्पर्म बैंक,
स्पर्म बैंक हो जाएगा, एम्ब्रियो बैंक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ओवम बैंक हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा, मछली घर, एक्वेरियम। ये सब एक्स सितु का एग्जाम्पल है। और इन सितु का एग्जाम्पल हो जाएगा, कहने का मतलब है कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को प्रजातियों को का संरक्षण उसके उसी प्राकृतिक आवास में किया जाएगा जहाँ पर वो है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें, जिसके अंतर्गत हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में भी कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के जीवों को संरक्षित करके रखा गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल भंडार, पवित्र उपवन, पवित्र झील, ये सब हो जाएगा इन सितु कंजर्वेशन का उदाहरण। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि इन सितु कंजर्वेशन क्या है और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और अगर आप आगे चल के तैयारी करेंगे जनरल कंपटीशन का या कोई भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी अक्सर ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है उदाहरण से, कि इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन में इसमें से किसका कौन सा उदाहरण है। इसलिए आप लोग इसे देखिए और उदाहरण को ध्यान से देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा और बोर्ड में आप बेहतर ढंग से लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लें।